प्रगामी तरंग के बारे में हमने समीकरण पिछली वीडियो में बताया है। हम प्रगामी तरंग में दो कणों के बीच कलांतर और पथांतर के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में प्रगामी तरंग में दो कणों के बीच कलांतर तथा पथांतर में संबंध। कलांतर तथा पथांतर में संबंध। कलांतर और पथांतर में क्या संबंध है, हम किसी प्रगामी तरंग के लिए ये जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि धन x दिशा में अगर कोई भी प्रगामी तरंग संचरित हो रही है तो उसके विस्थापन का समीकरण, धन x दिशा में कोई भी तरंग अगर चल रही है तो उसका विस्थापन समीकरण y = a sin ओमेगा t माइनस kx होता है। ये धन x दिशा में चल रहे प्रगामी तरंग का समीकरण है। अब इसमें जो कोणांक है, साइन का जो कोणांक है, ये है ओमेगा t माइनस kx। यह है कण की स्थिति और t पर कला फाई है। तो हम कह सकते हैं कि जो फाई की वैल्यू है ये ओमेगा t समय t और स्थिति x पर कला फाई को प्रदर्शित करता है। तो फाई = ओमेगा t माइनस kx हम इसे लिख सकते हैं। माना किसी क्षण t पर दो कणों की कलाएं जिनकी मूल बिंदु से दूरियां ये x1 और x2 हैं, ये क्रमशः φ1 और φ2 हैं। मान लेते हैं, माना किसी क्षण t पर, मान लेते हैं कि किसी क्षण t पर मूल बिंदु से दूरियां दो कणों की दूरियां ये x1 है और x2 है, और यही जो दोनों कण हैं इनके कलांतर कलाएं ये क्रमशः φ1 और φ2 हैं। मतलब t समय पर मूल बिंदु से दो कण जिनकी दूरियां क्रमशः x1 और x2 हैं, उनकी कलाएं क्रमशः φ1 और φ2 हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, φ1 = ओमेगा t माइनस kx1, ऐसे लिख सकते हैं φ2 = ओमेगा t माइनस kx2। अब अगर हम इन दोनों का अंतर ले लें, घटा लें, तो हमें क्या मिलेगा, φ1 माइनस φ2। ये ओमेगा t हमारा कैंसिल हो गया और k हम कॉमन कर लें तो यहाँ हमारा हो गया x2 माइनस x1 हो गया। तो k की वैल्यू हमारी होती है कितनी, 2π/λ, 2π/λ, और ये हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। इसे हम डेल्टा फाई लिख सकते हैं, और ये = भी हो गया 2π/λ इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा फाई बराबर 2π/λ और इंटू डेल्टा x। तो ये आपका कलांतर हो गया और ये आपका पथांतर हो गया। कलांतर और पथांतर के बीच में ये संबंध हो गया। इसी तरह से हम समयांतराल और कलांतर के बीच में भी संबंध निकाल सकते हैं। एक कलांतर तथा पथांतर के बीच संबंध हुआ, कलांतर तथा पथांतर के बीच
संबंध, कलांतर तथा पथांतर के बीच संबंध है। अब इसी तरह से अगर हम ये ले लें कि किसी स्थिति x पर, किसी स्थिति x पर t1 समय में जो कला है वो φ1 है। किसी क्षण t1 पर कण की जो कला है वो φ1 है और t2 समय पर कला ये φ2 है। अब की बार स्थिति समान है। किसी x स्थिति पर किसी क्षण t1 पर किसी कण की कला φ1 और t2 क्षण पर उसी कण की जो कला है वो φ2 है। तो फाई इक्वल्स टू बी ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसके अनुसार हम लिख सकते हैं φ1 इक्वल्स टू बी ओमेगा टी वन माइनस के एक्स और φ2 इक्वल्स टू बी ओमेगा टी टू माइनस के एक्स। अब दोनों का अगर हम अंतर ले लेते हैं तो पुनः हमें प्राप्त होगा φ1 माइनस φ2, ये ओमेगा और t1 माइनस t2, के एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा की जगह पे फिर हम 2 पाई बाई लेमडा लिख सकते हैं। तो इस तरह से डेल्टा फाई इक्वल्स टू बी 2 पाई बाई लेमडा, सॉरी 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी और इनटू डेल्टा टी। तो इस तरह से हम कलांतर और समयांतराल के बीच में संबंध पा जाते हैं। ये कलांतर तथा समयांतराल के बीच संबंध है। कलांतर तथा समयांतराल के बीच का ये संबंध है। आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं प्रगामी तरंग में कण का वेग आयाम तथा त्वरण आयाम। प्रगामी तरंग में कण का वेग आयाम तथा त्वरण आयाम। देखिए, वेग आयाम का मतलब वेग का अधिकतम मान और त्वरण आयाम का मतलब त्वरण का अधिकतम मान। अब जैसे हम लिखते हैं y इक्वल्स टू बी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अगर हम t के सापेक्ष इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा dy बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, ये हो गया हमारा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और डी वाई बाई डी टी यही वेलोसिटी को बता रहा है, तो इसे हम u से लिख सकते हैं। अब ये देखते हैं कि कॉस थीटा का जो अधिकतम मान होता है ये 1 हो सकता है। तो ये अगर मान 1 है तो u का जो मैक्सिमम मान होगा वो कितना होगा, a ओमेगा। वेग के इसे अधिकतम मान को हम वेग आयाम भी कहते हैं। सरल आवर्त गति में भी हमने ये पढ़ा है, तो वही लगभग समीकरण है। वेग का अधिकतम मान ये a ओमेगा होता है। इसी तरह से अगर हम इसको फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, टी के रिस्पेक्ट में अगर हम फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो गया, माइनस कॉस का माइनस साइन हो जाता है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये डिफ्रेंशिएशन, पुनः डिफ्रेंशिएशन ये त्वरण कहलाएगी और त्वरण को अगर हम अल्फ़ा से लिखते हैं तो ये डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम अल्फ़ा का अगर मैक्सिमम मान देखें
अल्फ़ा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितना हो गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या कहलाएगा, त्वरण आयाम कहलाएगा। तो वेग आयाम ये हो गया आपका ए ओमेगा और त्वरण आयाम हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर।